रहे न रहे। और आप छात्रों का जोश, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति को एक नया दिशा, एक नया ऊर्जा भरते हुए माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी एक बार जोर से तिरंगा लहराएं। और मैं पुनः आग्रह करता हूं जिलाधिकारी उत्तर पूर्व श्री अजय कुमार जी से कि माननीय सांसद जी का स्वागत। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो, और इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सरदार पटेल ने जैसे रियासतों को एक किया, हम भारत के दिलों को एक करने के लिए मार्च कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस सरदार पटेल यूनिटी मार्च के द्वारा लोगों को अपने देश से, अपनी देश की भावनाओं से, आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे। और इसके लिए हमने सबका आह्वान किया है। हमारे डीएम महोदय हमारे साथ हैं। माई भारत जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति अपने निबंध लिखे, उस कंपटीशन में भाग ले, उसमें अपने जो लीडरशिप है उसको उभारने का मौका देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। अब राजनीति सिर्फ वंशवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, राजनीति सिर्फ परिवारवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। तो हर क्षेत्र से लोग आए। इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है माई भारत, और उस पे सरदार एट 150 के तहत हम ये कंपटीशन भी शुरू कर रहे हैं आज यूनिटी मार्च के द्वारा। इसका एक संदेश, उद्देश्य है कि हम उनको इंगेज करें स्पोर्ट्स में, निबंध प्रतियोगिता में, लीडरशिप में, समाज निर्माण में। तो जैसे ही हम उनको विकल्प देंगे, हमारी कोशिश है कि नशा मुक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। सरदार पटेल की 150वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के साथ में लगभग आज हमारे 1000 यूथ, जो हमारे स्कूल के छात्र भी है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी है, हमारे समाज के हर एक तबके के लोग हैं, इस एकता और अखंडता के मार्च के रूप में, यूनिटी मार्च के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो हमारी एकता अखंडता की लौ है वो जली रहे। और हमारे जो भी यूथ है वो देश के प्रति समर्पित रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने में और देश को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। जय हिंद। सरदार पटेल महामानव थे, और अगर वो नहीं होते तो देश भी एक नहीं होता। कितनी रियासतों में बटा था, कितने हिस्सों में बटा था, उसको एक सूत्र में बांध के एक भारतवर्ष बनाना उन्हीं का काम था। इसलिए उनको याद किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार के अलावा दुनिया में किसी और व्यक्ति का सम्मान करना नहीं सीखा है, और उन्होंने सरदार पटेल जी का भी वो सम्मान नहीं किया जो होना था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका गौरव विश्व में बढ़ाने का काम किया है। और इस प्रकार की हर लोकसभा में 3 यात्राएं जो है, 21 यात्राओं में यही सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। क्योंकि जिस व्यक्ति का सम्मान, मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, उनके बराबर ही होना चाहिए था, वो कहीं पीछे छूट गया था। इन यात्राओं के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश मिलेगा, युवाओं को एक संदेश मिलेगा जो जा रहे हैं कि इस देश को एक करने का किसने काम किया, किसका ऐसा मनोबल था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आज इत्तेफाक ये है कि हमने जो यात्रा शुरू की है वो सरदार पटेल चौक से ही शुरू की है, करावल नगर में, और इसको एनएम यमुना विहार में कि सरदार पटेल जी का जो योगदान देश के लिए रहा है उसको हम आम जनता तक पहुंचाएं। जिस तरह से 1947 में आजाद होने के बाद हमारे देश के यशस्वी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने
अपने देश की जो रियासतें थी, पूरा देश बटा हुआ था, छोटे छोटे समूह में बटा था, उन सबको एकत्र करने में, एक साथ जोड़ने में, भारत को इकट्ठा करने में, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल जी का रहा। एक बैरिस्टर थे। 1875 में उनका जन्म गुजरात में हुआ और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिस बात पर वो अड़ते थे, जिस बात को काम को करने के लिए तैयार होते थे, उस काम को ठान लेते थे, उस काम को पूरा करते रहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का विरोध किया था कि किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन नहीं, चूंकि भारत एक श्रेष्ठ भारत बनना है, इसीलिए पूरे देश की रियासतों को जोड़ करके एक झंडे के नीचे, तिरंगे झंडे के नीचे ला करके अपने सरदार पटेल जी ने खड़ा किया। आज उनके 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। वो सरदार पटेल जिसने पूरे विश्व में भारत की धूम मचाई थी, जिसको कांग्रेस ने और एक परिवार को लेकर के सिमट गए थे, उसको भूल गए थे। आज पूरा देश, जन जन, एक एक बच्चा सरदार पटेल को याद कर रहा है, उनकी उपयोगिता को, उनके योगदान को, जो देश के लिए उन्होंने किया, उसको याद कर रहा है। तो आज ये यात्रा राहुल नगर से यमुना विहार तक है। निश्चित रूप से देश में जन जागरण होगा, युवा शक्ति जागेगी, नौजवान जागेंगे, देश के लिए उठ खड़े होंगे। भारत सरदार पटेल ही वो शख्सियत है जिन्होंने सभी लोगों समूह को मिलाकर और उसको नीचे बनाया। आज हम इसलिए गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, जब से सरदार पटेल की जो शख्सियत थी, उसको वो सच्चा हक और सच्चा स्वाभिमान और सच्चा सम्मान देने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है, सही मायने में सरदार पटेल जी ही भारत के उस सर्वोच्च लोग बैरिस्टर थे और स्वतंत्रता की जो बलिदान सरदार पटेल जी का था, वो भुलाया नहीं जा सकता। और इस यूनिटी मार्च के लिए हम भाजपा और अपने नॉर्थ और अपने जिलाध्यक्ष और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी और बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सरदार पटेल जी ने एकता में पूरे भारत को तोड़ने का काम किया है। 565 रियासतें सरदार पटेल जी ने तोड़ी कि भारत एक रहे। भारत को एक करने के लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें सरदार पटेल जी के आदर्श पर चलना पड़ेगा, हमें सरदार पटेल जी को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम भारत के लोग एक हों और